एक्सीडेंट हो गया। तो पानी हो गया मेरा ख़त्म, तो किसी से मुझे मदद मांगनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, केवल घर ही दिख रहा है। तो घर में जाके देखता हूँ कोई देगा कि नहीं। फ्रॉम द नंदीग्राम। तो वैसे ये जो जगह है ये ज़्यादातर फेमस भरत कुंड से, और भरत कुंड से इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर भरत जी 14 साल तक तपस्या किए थे। जब राम जी वनवास को गए थे तो वो यहाँ पे तपस्या करते थे, और यहीं से अयोध्या को वो पूरा देखते थे, मतलब कि प्रजा कैसे चल रही है, या फिर वो जितना भी अगर कोई आक्रमण ना कर दे तो वो सब यहीं से देखते थे, और यहीं पर वो तपस्या करते थे उनके खड़ाओं का, राम जी के खड़ाओं का। तो आप जो पीछे जो मेरे मंदिर देख रहे हैं, इसी यहीं पर एक गुफा है जो मैंने शॉर्ट वीडियो में छोटा सा दिखाया है, और एक लॉन्ग वीडियो में मैंने इसका डाला है जहाँ पर इसके बारे में जो मैंने बताया। तो 2 दिन से लगभग मैं इसी मंदिर में ठहरा हूँ। कल मुझे एक राम भक्त मिले थे परसों, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर स्टे करवाए, तो उनका बहुत बड़ा शुक्रिया। तो आज यहाँ से मुझे लगभग जाना है 148 किलोमीटर दूर सिंगरौर, जो इलाहाबाद से मतलब प्रयागराज से लगभग 45 किलोमीटर पीछे पड़ता है। और मैं इसे फुल रिकॉर्ड करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, और राम के वनवास का 148 किलोमीटर मेरा कम हो जाएगा पैदल चल के। तो कभी अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप भरत कुंड कहिएगा, नंदीग्राम मत कहिएगा। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ मेरा 148 किलोमीटर का जो रोड है वो मेरा इंतजार कर रहा है। जो रोड देख रहे हैं ये आपका अयोध्या की तरफ चला जाएगा, और ये जो रोड जाएगा आपका सुल्तानपुर। यहाँ पर सुल्तानपुर का एक मतलब सुल्तानपुर और फैज़ाबाद का एक टोल प्लाजा भी पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पर सीधे आपको पड़ेगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से फिर इलाहाबाद, और फिर इलाहाबाद से थोड़ा सा मुझे पीछे आना पड़ेगा 45 किलोमीटर दूर सिंगरौर, जहाँ पर निषाद राज की राजधानी थी। ऐसे तो चलना आसान है, लेकिन अगर पीठ पर अगर 25 किलो का वजन हो और आगे 5 से 6 केजी के वजन हो तो 10 किलोमीटर चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मैंने सोचा कि राम का वनवास जब कर ही रहा हूँ तो उसको थोड़े से मैं अच्छे से करता हूँ, अच्छे से एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि लिफ्ट लेके जाऊँगा तो फिर वही होता है ना कि फिर वो मज़ा नहीं आता यार। अब तो चलो रोड बन गया, पहले तो जंगल ही जंगल था, कहाँ किधर कौन से रास्ते जा रहे, कोई न मैप था न किसी प्रकार का किसी की कोई डायरेक्शन बताने वाला था दूर दूर तक। वो तो कभी कभी उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, त्रेता युग की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो बस दूर दूर गांव होता था छोटा बड़ा, तो वही बताते कि हाँ अब इस गांव में आ चुके हैं, अब इस गांव में आ चुके हैं। तो यार वजन लेके चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चलूँगा। यार आप लोग भी थोड़ा वीडियो देखा करो, थोड़ा तो यार अपन को सपोर्ट, अपन को भाव थोड़ा तो दिया करो यार। तुम लोग भाव ही नहीं देते अपन को यार। लेकिन ये है, अगर ये चीज़ अगर ठंडा ना होती, अगर गर्मी होता तो मेरी हालत और भी ज़्यादा पस्ती हो जाती। मैं चल रहा था तो ये मुझे अब चाय के लिए पूछ लिए हैं। चलो कोई नहीं, आए भैया, ठीक है। जो ये बीकापुर का मेन मार्केट है, और इसे यहाँ के लैंग्वेज में कहते हैं गट्टी, और हमारे लैंग्वेज में कहते हैं, जो मैं बोलता एक्चुअली इसको मैं लट्ठो बोलता हूँ इसको, और इसको कभी कभी किसी जगह पर इसको गुनिया कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरी होती है। पहली बात तो गुड़ है तो कैलोरी तो आपको मिलेगा, और एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा इससे। तो सोचा 10 रुपये का लेता हूँ, खाते खाते थोड़ा समय कटेगा। तो अभी मैं चला हूँ केवल 7 किलोमीटर, और एक मंदिर है यहाँ पर, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और थोड़ा वीडियो को जो है वो अपलोड करूँगा मैं, क्योंकि वीडियो भी डालने होते हैं यार। ओके तो चलते हैं फिर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया था, काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैं बैकग्राउंड साउंड नहीं दे पा रहा था। देखता हूँ कोई आगे अगर कोई खाली जगह मुझे मिलता है जहाँ पर गाड़ी की या बाइक्स की आवाज़ ना जाए। अब धीरे धीरे धूप भी सिर पे आने लगा है।
लग रहा मुझे खेत में जाना पड़ेगा। तो पानी हो गया मेरा ख़त्म, तो किसी से मुझे मदद मांगनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, केवल घर ही दिख रहा है। तो घर में जाके देखता हूँ कोई देगा कि नहीं देगा। कुटिया यहाँ बना तो है। अम्मा थोड़ा पानी मिल पाएगा क्या पीने को? अब थोड़ा जाके राहत मिला। ओ तो अब कितना दूर है सुल्तानपुर? अरे यार अभी तो 34 किलोमीटर दूर है सुल्तानपुर यार। अब बहुत गर्मी लग रहा है। वो सुल्तानपुर से लेकर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से फिर लेकर सिंगरौर रहेगा। वैसे कल यहाँ पर एक फेमस जगह है, वहाँ पर भी मैं जाऊँगा जहाँ पर सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी यहाँ पर रुके थे। तो ये जो मंदिर है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना, मतलब हज़ारों साल ये पुराना मंदिर है। और वो जो आप सामने जो देख रहे हैं वहाँ पे एक हवन कुंड बना हुआ वहाँ पे, तो वो भी लगभग हज़ारों साल यहाँ पर पुराना है सुल्तानपुर में। जब मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, उसकी कोई डेट वगैरह फिक्स बता नहीं सकते। और ये रहा मेरा बिस्तरा। यहाँ पर इस मंदिर का नाम योगी वीर है यहाँ पे। और ये इधर बाबा जी का घर है और ये यहाँ पर मैं अपना बिस्तर लगाया हूँ। वैसे टेंट को मैंने पूरा खोला नहीं है, बस टेंट के अंदर जाऊँगा और सो जाऊँगा क्योंकि आलस आता है बिल्कुल यार, बहुत ज़्यादा। तो आज है 148 किलोमीटर का दूसरा दिन। तो कल रात में मैं यहाँ पर रुका था सुल्तानपुर में। वैसे सुल्तानपुर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नाम दिया गया है, लेकिन इसके भारतीय नाम अलग ही है। तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर सीता कुंड भी है, वहाँ पर तुम जाओ, यहाँ पर सीता जी नहाई थी, इसीलिए यहाँ पर सीता कुंड नाम रखा गया है। जो कुंड है वहाँ पर उसको सीता कुंड नाम रखा गया है। तो चलता हूँ। अब मुझे 5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, मतलब अयोध्या की तरफ जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर। और फिर मैं वहाँ पर रुकूंगा, वहाँ पर देखूंगा, फिर शायद मैं आज वहाँ पर वेट करूँ और रुकूं, और फिर वहाँ से मैं कल निकलूंगा आगे की ओर, सिंगरौर की ओर। तो बहुत कुछ है जो नेट पर शो नहीं हो रहा वो, लेकिन मैप में, रामचरितमानस में वो लिखा हुआ है। मेरे पास सारे फोटोज़ भी हैं, तो लेकिन इन्हीं बाबाओं की वजह से मुझे वो पता मिल जाता है। चलते हैं फिर। तो सुल्तानपुर, तो कल भी मैं रात में सुल्तानपुर में रुका था और आज भी मैं सुल्तानपुर में ही रुका था सीता कुंड के पास। तो कल का जो मेरा नाइट स्टे था वो इन साधु संतों के साथ था मेरा यहाँ पे। तो गोमती नदी के बिल्कुल पास ही ये आश्रम बना हुआ और यहाँ पर मैं स्टे किया था। तो आपको चलिए मैं मिलाता हूँ इन लोगों से। तो कल इन लोगों के पास मैं रुका था, यहाँ पर नाइट स्टे किया था। और ये बाबा भी अयोध्या से हैं। आप भी यहीं रहते हैं? अच्छा, कितने साल से आप लोग यहाँ पे हैं? आप यहाँ पे 5 साल से यहाँ पे। अच्छा, और आप अंकल जी? हम तो इनके चेले हैं। 3 साल से हम भी रह रहे हैं। अच्छा, और बाबा जी अयोध्या से हैं और माता जी गोसाईगंज। चलिए ठीक है। तो ये सुबह सुबह चाय से तो पूरा इंडिया चलता है। और ये वहाँ के सेवक हैं। बाबा जी जा रहा हूँ मैं। इंटरनेट से हाँ ठीक है। देखत रहे उनका ना बुलाया जाए, सबका बुलाया जाए। ठीक है बाबा जी।
ले चाय वाटी ले मुझे खाना ले ना ला ला अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। चलो बेटा। कम से कम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारा सहयोग इतना किया गया, बहुत हम लोग यात्रा में तुम्हारे सम्मिलित हो गए थोड़ा। ठीक है बाबा जी, बाय बाय बाबा जी सबको। तो यार कल इन्होंने मेरा बहुत सेवा पानी किया, इन्होंने मेरा अब यहाँ से अभी भी लगभग 102 किलोमीटर दूर है। तो मैं यहाँ पर इसलिए कारण से रुका था क्योंकि यहाँ पर सीता जी स्नान। तो अभी मेरे खाने का वक्त हुआ है, मतलब चना और बादाम और गुड़ है मेरे पास अभी फ़िलहाल, क्योंकि बीच रास्ते में खाना कुछ मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से मैं हमेशा अपने साथ चना वना तो रखे रहता हूँ। वैसे पुराने वीडियो मेरे देखे होंगे कि चना बादाम तो मैं डेली खाता हूँ। अभी जो है वो प्रतापगढ़ का रास्ता पड़ता है। ये आ गए हम प्रतापगढ़ में और ये प्रतापगढ़ का मेन चौराहा है। ओहो, तो लगभग मुझे लग ही गए, लगभग समय जो मुझे लगा 1-1.5 दिन लग गया मुझे यहाँ तक पहुँचने में। चलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक हुआ, थैंक्स यार, बाय बाय। तो मेरे लिए इन्होंने छोला भटूरा ऑर्डर करवाया था। तो आज का जो मेरा ठिकाना है वो है बेला मंदिर। का बिस्तर हो गया तैयार और आज है 148 किलोमीटर में से चौथा दिन। और इसके बाद कल मुझे प्रस्थान करना और कल कैसे भी करके मुझे सिंगरौर पहुंचना ही पहुंचना है। तो लेट्स गो फॉर गुड नाइट, बाय बाय फ्रॉम द प्रतापगढ़। तो कल का जो मेरा रात था वो प्रतापगढ़ में था। यहाँ पर मतलब कि ये जगह मेरे को इत्तेफाक से मिला, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ था कि जब लक्ष्मण जी जब वनवास को यहाँ निकले थे राम जी के साथ, तो लक्ष्मण जी ने इसी जगह पर बेल का पेड़ लगा था। जो पीछे जो आप मेरा मंदिर देख रहे हैं ना, यहाँ पर बेल का पेड़ लगा हुआ था पहले, लेकिन सबकी समय अवधि होती है अपना अपना, तो अब यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कल राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ बैठी हुई। और पीछे जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर सती जी का एक अंग गिरा हुआ था, तो उसी वजह से यहाँ पर जो है सती जी का मतलब एक आपको प्रतिमा देखने को मिलेगा। तो और इस पूरे मंदिर का नाम है बेला मंदिर प्रतापगढ़। तो कहते नहीं कि कभी कभी आप जिस चीज़ के लिए निकले ऊपर वाला भी थोड़ा बहुत मदद करता है। तो ये मुझे जगह बिल्कुल भी नहीं पता था, ना नेट पर ऐसा शो हो रहा था। तो अब मुझे यहाँ से सिंगरौर जाना है और सिंगरौर मेरा लास्ट डेस्टिनेशन रहेगा इस 148 किलोमीटर का। तो लेट्स गो टू द सिंगरौर। तो इसके बाद मैं पहुंचता हूँ फाफा माओ से सिंगरौर लगभग पड़ जाता आपका 40 से 50 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही मैं 10 किलोमीटर पीछे रहता हूँ वैसे ही मुझे एक महंत जी मिलते हैं और मुझे वो कुछ चौपाई वगैरह वो सुनाने लग जाते हैं रामायण की, जो मुझे पता नहीं होता, और कुछ स्टोरियाँ वो मुझे बताने लग जाते हैं रामायण के बारे में। ऋषि श्रृंगी के मंत्रवत प्रेरणा से 12-13 किलोमीटर पहले मुझे मिलते एक भगवताचार्य जो रामायण और भागवत गीता के मतलब ज्ञानी थे। उन्होंने मुझे बहुत चौपाइयाँ सुनाई, बहुत कहानियाँ सुनाई, जो मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि सतयुग से पहले भी ऐसा कुछ हुआ होगा। और ये काफ़ी बेटर और काफ़ी बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो ये जो श्रेय है ये श्रृंगी ऋषि को मिला। और श्रृंगी ऋषि का फिर जन्म के पश्चात भगवान श्री राम ने जब सुना कि हमारे जन्मदाता श्रृंगी ऋषि हैं, तो उनका परिचय पूछते हुए जब वनवास का उनका क्रम बना, तो भगवान पावन अयोध्या धाम से पर्यटन करते हुए दक्षिण भारत की ओर आए। तो प्रतापगढ़ होते हुए पावन प्रयाग की धरती में आए, फिर सिंगरवेरपुर में गए और श्रृंगी ऋषि से मिले और फिर केवट से मिले, फिर वहाँ से पार हुए, फिर पावन प्रयाग में भगवान ने विश्राम किया, फिर आगे उन्होंने अच्छा नहीं वो क्या था जो अपनी जो उसकी बेटी रहती है दशरथ जी की। और इसी संदर्भ में भगवान श्री राम इसलिए आए न्यायतः कि भगवान राम
उत्पत्ति में महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होकर के उनके पारिवारिक परिवार में एक कन्या थी अच्छा जिनका नाम था शांता देवी। तो सुपात्र श्रृंगी ऋषि को समझ करके महाराज दशरथ इनको प्रदान कर दिया। इसका बड़ा सुंदर प्रसंग है। जनकपुर में भगवान श्री राम कलेऊ कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। तो सहेलियां गाली दे रही थी, जेवत देहि मधुर धुन गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। तो एक सहेली ने कहा, महाराज होत ब्याह संबंध सबन को अपने जातिन माही, निज बहिनी श्रृंगी इसको तुम कैसे दियो विवाही, कि उनको मुनीस लय भागे, कि वही संग लागी, एती बात बताओ लालन तुम रघुवंश अदागी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, जस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार, राजा रंगियति सती सोई कर व्यवहार। तो भगवान श्री राम ने कुछ नहीं कहा और लक्ष्मण जी ने उस विनोद का उत्तर दिया कि अगर विवाह की तुम बातें करती हो कि ऋषि के साथ तो कैसे विवाहित हो गई, स्वजाति का विवाह होता है। अच्छा, जो शांता थी वो ऋषि मुनि मतलब कि क्या कहते हैं, श्रृंगी ऋषि के साथ शादी करने प्रदान कर दिया, उन्होंने दान कर दिया। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने उन सहेलियों को उत्तर दिया कि कहाँ हमारा लखन कहे और सुनो लाड़ली जहिना, कहाँ संजोग होता है ताकर तो कर्म अधीना। अगर विवाह की बात करती हो तो कहाँ हम राजकुंवर रघुवंशी, कहाँ देह बैरागी, और भयो हमारे विवाह तुम्हारे घर विधि गति गनय को भागी। तो जो क्रियाएं बन चुकी हैं भाग्योदय का, विवाह का, वो उसी क्रम से होता है। इस माध्यम से भगवान श्री राम इस पवित्र संबंध का परिचय पूछते हुए पावन प्रयाग की धरती में श्रृंगवेरपुर आए। और फिर श्रृंगी ऋषि से मिले, उनको प्रणाम किया, अपना पूज्य और सम्मानित समझ करके फिर केवट से उन्होंने नौका मंगाया और भगवान श्री राम पार। वाह यार, इतने एज में हवा भर रहा है इस तरीके से। तो अभी मैं हूँ दुबरा जगदीशपुर, श्रृंगवेरपुर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर पीछे। तो दद्दू ने मुझे नाइट स्टे के लिए जगह दिया, उन्होंने मुझे खाना दिया, खाने में दूध और घी वाली रोटी और बैगन की सब्जी। तो इन सब के लिए दद्दू का शुक्रिया। और यहाँ से कल हम सुबह निकलेंगे श्रृंगवेरपुर के लिए, जहाँ पर केवट से राम जी पार किए थे गंगा नदी को। फिर हम कल श्रृंगवेरपुर एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं फिर से। गुड नाइट, बाय बाय। आज 5वां दिन मेरा है यहाँ पे, 6वां दिन। तो रात काटने के बाद मेरे पास आता है सुबह सुबह हाथ में ये, और आप समझ सकते हैं कि मैं फिर कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है बाबा, बाबा जी ने मुझे धोती दिए और कुछ खाने के लिए रुपए दिए। शुक्रिया बाबा। श्रृंगवेरपुर इधर ही दादा? हाँ, इधर सीधे जाना पड़ेगा? हाँ। आप गाड़ी कर रहे हैं क्या? क्या कह रहे बाबा? ये आप रोड छोड़ेंगे नहीं, आप गंगा के तीरे ले जाएगा श्रृंगवेरपुर। ठीक है बाबा। और रुकने की व्यवस्था है ना बाबा वहाँ पे? रुकने की? हाँ, रुकने की भी व्यवस्था है, वहाँ मंदिर भी है, सब है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबा, शुक्रिया बाबा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो यार, बहुत हो गया यहाँ से। तो ये हम श्रृंगवेरपुर से लगभग 3 किलोमीटर अभी दूर है, लेकिन यहीं से एंट्रेंस है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नाव में 3 लोग बैठे हुए और केवट यहाँ से पार करो, क्योंकि मेन जो है वो यहीं पर दिखाया गया है, क्योंकि निषाद राज की राजधानी श्रृंगवेरपुर थी। और आगे चल के भी और देखेंगे कैसा है यहाँ पर निषाद राज की राजधानी। तो श्रृंगवेरपुर लास्ट में मैं पहुँच जाता हूँ और वहाँ जाके मैं कुछ देर तक मेडिटेशन करता हूँ ओम नमः शिवाय का। और श्रृंगवेरपुर को फिर मैं कल एक्सप्लोर करूँगा। तो गुड नाइट, टेक केयर एंड वॉच माई यूट्यूब वीडियोज़। सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।